दादी की एक चाल और राध्या की जिंदगी मौत के मुहाने पर पहुंच गई। मित्तल हाउस में उस रात खुशियों का जश्न था। निहारिका के जाने के बाद पहली बार घर में सुकून दिखाई दे रहा था। चमचमाती लाइटें, तेज म्यूजिक और मेहमानों की हंसी से पूरा माहौल जगमगा रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही पार्टी कुछ ही देर में चीखों में बदलने वाली है। दादी के दिल में अब भी राध्या के लिए नफरत भरी हुई थी। सबके सामने उन्होंने मुस्कुराते हुए राध्या को बुलाया और बोली, चलो बहू, जरा अंग्रेजी में 2 लाइन बोलकर सबका स्वागत करो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। राध्या के हाथ कांपने लगे। उसे अंग्रेजी ठीक से बोलनी नहीं आती थी। मेहमान भी धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। इतने बड़े घर की बहू और अंग्रेजी तक नहीं आती। दादी के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। उन्हें लगा आज सबके सामने राध्या की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राध्या की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक प्रथम उसके पास आया। उसने सबके सामने राध्या का हाथ थामा और बोला, मेरी पत्नी को दिखावे की भाषा नहीं आती, लेकिन दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। ये सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। राध्या ने हिम्मत जुटाई और टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, थैंक यू एवरीवन, बी हैप्पी। बस इतना सुनना था कि कुछ लोग हंस पड़े। लेकिन अगले ही पल प्रथम ने जोरदार ताली बजाई। फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राध्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि कोई उसके लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है। दादी की चाल उल्टी पड़ चुकी थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। धीरे धीरे पार्टी अपने रंग में लौट आई। लोग डांस कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, राध्या सबको खाना सर्व कर रही थी। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइटें एक बार झपकी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल इलेक्ट्रिक बोर्ड से चिंगारियां निकलने लगीं। धड़ाम! तेज धमाके की आवाज के साथ पूरा हॉल दहल उठा। महिलाएं चीखने लगीं, बच्चे रोने लगे, लोग इधर-उधर भागने लगे। तभी राध्या की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो खुले बिजली के तार के बिल्कुल पास खड़ा था। अपनी जान की परवाह किए बिना राध्या उसकी तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने बच्चे को पीछे खींचा, उसका हाथ खुले तार से छू गया। करंट! एक जोरदार बिजली का झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। राध्या की चीख तक नहीं निकली और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ी। पूरा हॉल सन्न रह गया। प्रथम ने जैसे ही राध्या को गिरते देखा, उसकी सांसें थम गईं। वह पागलों की तरह दौड़कर उसके पास पहुंचा। राध्या, आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन राध्या बेहोश पड़ी थी। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। घर में अफरा-तफरी मच गई। कोई पानी लाने भागा, कोई डॉक्टर को फोन करने लगा। और तभी दादी के चेहरे पर एक अजीब सी राहत दिखाई दी। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि राध्या मौत से लड़ रही है, बल्कि खुशी थी कि आज उसकी बेइज्जती न सही, लेकिन हादसा तो हो ही गया। उधर प्रथम टूट चुका था। उसने तुरंत राध्या को अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की तरफ भागा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि राध्या उसके लिए सिर्फ पत्नी नहीं, उसकी पूरी दुनिया बन चुकी है। अस्पताल में डॉक्टर राध्या को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। बाहर प्रथम बेचैनी में बार बार वही पल याद कर रहा था जब राध्या उसकी आंखों के सामने गिरी थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, करंट बहुत तेज था, लेकिन सही समय पर अस्पताल लाने से जान बच गई। ये सुनते ही प्रथम की आंखों से आंसू बह निकले। वह दीवार के सहारे बैठ गया। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि वह राध्या को बचा क्यों नहीं पाया। रात भर वह अस्पताल में उसके पास बैठा रहा। मशीनों की बीप के बीच उसे राध्या के साथ बिताया हर पल याद आने लगा। कैसे वह पहले उससे नफरत करता था, कैसे हर छोटी बात पर उसे डांट देता था, और कैसे वही लड़की अब उसकी सांसों से भी ज्यादा जरूरी बन गई थी। अचानक राध्या की उंगलियां हल्की सी हिलीं। प्रथम तुरंत खड़ा हो गया।
कुछ सेकंड बाद राध्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने प्रथम को रोते देखकर वह कमजोर आवाज में बोली, आप रो क्यों रहे हैं? यह सुनते ही प्रथम खुद को रोक नहीं पाया। उसने राध्या का हाथ अपने माथे से लगा लिया और टूटती आवाज में बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाता। राध्या ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार प्रथम ने अपने दिल की बात इतनी खुलकर कही थी। लेकिन कमरे के बाहर खड़ी दादी ये सब सुन रही थीं, और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन जब राध्या घर लौटी तो पूरा मित्तल हाउस बदल चुका था। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्चे की जिंदगी बचाई थी। लेकिन तभी घर की नौकरानी ने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हिला दिया। पार्टी वाले दिन बिजली के तार पहले से कटे हुए थे। पूरा परिवार सन्न रह गया। मतलब यह हादसा नहीं, एक साजिश थी। प्रथम के दिमाग में तुरंत एक नाम आया, निहारिका, क्योंकि जाते जाते उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उधर दूसरी तरफ निहारिका सच में शहर लौट चुकी थी। वह छिपकर मित्तल हाउस की हर खबर ले रही थी। जब उसे पता चला कि राध्या बच गई, तो वह गुस्से से पागल हो उठी। उसने फोन उठाया और बोली, अब ऐसा वार होगा जिससे पूरा मित्तल परिवार बिखर जाएगा। इधर राध्या धीरे धीरे ठीक हो रही थी। प्रथम हर पल उसका ख्याल रखता, उसे दवा देता, उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। अब पूरा घर समझ चुका था कि प्रथम सच में राध्या से प्यार करने लगा है, लेकिन दादी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। फिर एक रात राध्या कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद प्रथम आया है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी चीख निकल गई। सामने एक नकाबपोश औरत खड़ी थी। राध्या कुछ समझ पाती उससे पहले पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में राध्या जोर से चीखी। उसकी आवाज सुनकर प्रथम दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक वह औरत गायब हो चुकी थी। जमीन पर सिर्फ एक टूटा हुआ कंगन पड़ा था। प्रथम ने जैसे ही वह कंगन उठाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह कंगन निहारिका का था। अब उसे यकीन हो गया था कि निहारिका वापस आ चुकी है, और इस बार उसका निशाना सिर्फ राध्या नहीं, पूरा मित्तल परिवार है।